मीना कोई बड़ा खेल करने वाले हैं क्या, कोई बड़ा यहाँ पर माहौल सेट करने वाले हैं? क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, हम लोग और तमाम दलों की बात कर रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी भी अपने आप को तलाशने का प्रयास कर रही है राजस्थान के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिहाज से अभी से आपस का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े। और जब चुनाव राजस्थान की अंता सीट पर भले ही चुनाव हार गए नरेश मीना, लेकिन क्या नरेश मीना एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं साल 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए? और क्या राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा बनने की जो बात कही जा रही है, अगर ये तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो जाता है तो क्या ये तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि अंता सीट पर जब चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नरेश मीना का समर्थन किया। हनुमान बेनीवाल भी जो है वो नरेश मीना के साथ आते नजर आए। बीजेपी कांग्रेस को वो घेर रहे थे। हालांकि उस दौरान ये भी देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो भी कहीं ना कहीं मीना की तरफ आते नजर आ रहे थे। तो मीना जो है क्या राजस्थान में एक थर्ड फ्रंट का चेहरा बन रहे हैं? और अंता की हार का बदला क्या 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में मीना लेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, राजस्थान की अंता सीट पर भले ही कांग्रेस का जादू चला, भले ही प्रमोद जैन भाया ने बड़ी बाजी मारी, लेकिन क्या लग रहा है सर 2028 में राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले जो थर्ड फ्रंट बन रहा है राजस्थान में, मीना जो कि पायलट के करीबी भी माने जाते हैं, तो क्या मीना बीजेपी और कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे? देखिए राहुल, बिल्कुल। और राजस्थान में लगातार राजनीतिक जो हलचल है अब तेज इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखिए समय धीरे धीरे जिस तरह से नज़दीक आ रहा है चुनावों का, 2 से ढाई साल का वक्त अगर हम माने तो यहाँ पर तैयारी करने का मौका, तमाम तरह की रणनीति बनाने का मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पास भी है, तमाम जो बाकी दल हैं उनके पास भी। अब यहाँ से किस तरह की रणनीति बनेगी, क्या समीकरण बनेंगे, वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो नाम आप ले रहे हैं नरेश मीना का, जाहिर बात है कि नरेश मीना काफ़ी चर्चित नाम राजस्थान के अंदर बन गए। हालांकि दोनों चुनाव में उनको हार मिली है, लेकिन दोनों ही चुनावों में चर्चित इसलिए रहे हैं कि भले ही वो चुनाव हार गए हों, लेकिन किसी की जीत का और किसी की हार का वो बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आप देखेंगे अंता सीट के ऊपर भी अगर हम देखें तो जिस तरह से उनको वोट मिला है, उसने ये जरूर बता दिया है कि जहां वो होंगे वहां पर उनका प्रभाव नजर आएगा। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और बीजेपी जो उस कह सकते हैं मौजूदा वहां पर विधायक उनके थे वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये बताता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो भी मौके की तलाश में है कि नरेश मीना किसी तरह से अगर उनके खेमे में आ जाते हैं तो एक प्लस पॉइंट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी की अगर हम खबरों पे यकीन करें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि नरेश मीना किसी भी दल में शामिल होने की तरफ देख रहे हो। बल्कि जो बात आप कह रहे हैं कि क्या तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और क्या हनुमान बेनीवाल जो कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो बीच में रहकर भी अपनी राजनीति को चमकाने के प्रयास कर रहे हैं। कई जगह पर उनकी पार्टी को अच्छा खासा बहुमत भी प्राप्त होता है, कई सीटों पर क्लोज फाइट भी होती है, कई सीटों पर वो जीतते हुए भी नजर आते हैं। तो ये बताता है कि हनुमान बेनीवाल का दखल कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर उनको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है या आज़ाद जो समाज पार्टी है उसका सपोर्ट मिल जाता है, और साथ में नरेश मीना जैसे नौजवान और युवा नेताओं का सपोर्ट मिल जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि ओबीसी हो, चाहे SC/ST हो, चाहे जाट समुदाय हो, चाहे गुर्जर समुदाय हो, हर समुदाय में कहीं ना कहीं ये जितने भी छोटे छोटे दल हैं अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, और यही वजह होती है किसी भी चुनाव में हार और जीत की। और यहाँ पर क्या नरेश मीना कोई बड़ा खेल करने वाले हैं क्या, कोई बड़ा यहाँ पर माहौल सेट करने वाले हैं? क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, हम लोग और तमाम दलों की बात कर रहे हैं, चूँकि आम आदमी पार्टी भी अपने आप को तलाशने का प्रयास कर रही है राजस्थान के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिहाज से अभी से आपस का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े। और जब चुनावों के नज़दीक जाकर कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं अपने आप को थर्ड फ्रंट के रूप में कहीं ना कहीं पेश करें, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल ने भी ये बात कही कि कांग्रेस को भी आप आजमा चुके हो, आप बीजेपी को भी आजमा चुके हो, लेकिन अब हमें भी आप मौका दीजिए। तो ये जिस तरह की प्रचार प्रसार अभी से हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर खड़े होकर जिस मुखर आवाज़ में हनुमान बेनीवाल अपनी बात रखते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने सवालों को बुलंद करते हैं, उससे ये पता चलता
करता है कि राजस्थान के लिए उनके दिल में कितनी चिंता है, और यहाँ पर अगर लोगों का जिस तरह से सहयोग उनको मिल रहा है और जो अन्य दल अगर उनके साथ जुड़ते हैं, तो मुझे भी लगता है कि एक मजबूत थर्ड फ्रंट यहाँ पर बनाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती पेश करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जी, और ये वाकई देखा जा रहा है कि क्या नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन इसमें एक नाम और लेना चाहेंगे, वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट जो कि फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो नरेश मीणा के साथ हो सकते हैं। सर, अंता सीट पर जो प्रत्याशी उतारे गए प्रमोद जैन भाया, वो गहलोत के कहने पर उतारे गए और पायलट ने नरेश मीणा का नाम आगे किया था, लेकिन मीणा को पीछे किया और गहलोत के कहने पर भाया को टिकट दिया गया। 2028 में जो सर चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में अगर सीएम के लिए पायलट का नाम आगे नहीं आता है, अगर गहलोत का नाम आगे बढ़ाया जाता है, तो उस वक्त में क्या पायलट भी जो है मीणा के जहाज में, इस तीसरे मोर्चे के जहाज में शामिल हो जाएंगे? देखिए राहुल जी, राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप तो बेहतर तरीके जानते हैं, बेहतर तरीके समझते हैं राजनीति को, कि यहाँ पर कोई भी किसी का सगा नहीं है। जैसे जैसे मौका आता है वैसे वैसे लोग यहाँ से वहाँ निकलते चले जाते हैं। अब जरा आप सोचिए, कोई कह सकता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो होता हुआ दिखाई पड़ा। तो राजनीति वो चीज़ होती है। लेकिन सचिन पायलट के बारे में आप बात करें, देखिए सचिन पायलट राजस्थान के एक मजबूत नेता है, ताकतवर नेता है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग तो उनको पसंद करते हैं, साथ में बीजेपी के भी एक तबका है जो उनकी राजनीति से प्रभावित रहता है। क्योंकि आप देखेंगे सचिन पायलट कभी भी जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय, इन सब की बात नहीं करते, बल्कि वो कैसे आगे बढ़ा जाए, विकास कैसे किया जाए, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। और देखिए उम्र के इस पड़ाव पर कहीं ना कहीं वो लगभग 50 के आसपास आ गए हैं, तो उनको भी पता है कि देखिए राजनीति जितना बेहतर लोगों के नज़दीक जाकर की जाए, लोगों की समझ के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता है। और जब 2013-14 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी राजस्थान के अंदर, उस वक्त सचिन पायलट के हाथों में कमान आई और सचिन पायलट ने जिस बखूबी तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया और 2028 में सत्ता में लेकर आए। लेकिन चुभन वहां पर होती है कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उनके तमाम जो समर्थक थे काफी नाराज और गुस्सा में भी रहे कि भाई आखिर उनके नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि वो सबसे योग्य उम्मीदवार थे। खैर वो सब बातें अब गुजर गई। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सचिन पायलट जो है बगावत भी करते हैं। लेकिन अब जब देखते हैं तो दोनों को एक मंच पर बैठे हुए देखते हैं। कई बार बहुत सारी बातचीत भी होती हुई नजर आती है, कई बार बयानबाजी भी होती है। तो इस मौके की तलाश में सचिन पायलट बहुत समय से थे। तो क्या अब वो सबको साध कर आगे बढ़ेंगे, और साथ में क्या नरेश मीणा जैसे लोग, हनुमान बेनीवाल जैसे लोग और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनको साथ कर क्या सचिन पायलट आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए सचिन पायलट एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये राजस्थान में भी अमूमन देखा जाता है कि एक साल कांग्रेस, एक साल बीजेपी का जो कल्चर है वो लगातार वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो क्या सचिन पायलट के चेहरे पर ही कांग्रेस पार्टी जाने वाली है? क्या उनके नाम पर पहले ही मोहर लग जाएगी? तो अभी तमाम सारे कह सकते हैं कि समीकरण बनने हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रभावशाली चेहरों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट सबसे बड़ा नाम इस समय है। तो सचिन पायलट इस वक्त सबसे बड़ा नाम है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में यही सचिन पायलट जो है वो अलग हो सकते हैं? सर, कितनी संभावनाएं फिलहाल लग रही हैं? अंता के जो नतीजे आए उसमें हमने देखा कि गहलोत समर्थक को बड़ा फायदा हुआ, जो कि दिल्ली में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो क्या अंता को ध्यान में रखते हुए पायलट को मौका मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो उस वक्त क्या बड़ा फैसला पायलट का रहेगा? क्योंकि पहले भी पायलट जो है वो कांग्रेस से बाहर होने की कोशिश कर चुके हैं, कांग्रेस को छोड़कर कोशिश कर चुके हैं जाने की। वो बात अलग है, विधायक उनके साथ नहीं रहे थे। लेकिन अब कितनी सर उम्मीद लग रही है कि अगर पायलट के हाथ सीएम कुर्सी नहीं लग पाती है तो वो अगर बगावत करते हैं तो राजस्थान चुनाव में गहलोत का, कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए राहुल, मुझे अब ये लग रहा है कि अशोक गहलोत को भी पता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर कहीं ना कहीं उनको भी अपनी अब जो जिद है, जो लगातार मुख्यमंत्री बनने की, अब उस पे पद पे बने रहने की जो चाह है, उससे उनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। युवाओं को मौका देना पड़ेगा, जो राजनीतिक तौर पर सचिन पायलट के रूप में नजर आता है। और यहाँ पर सचिन पायलट ने जिस तरह की मेहनत राजस्थान के अंदर की है, एक बड़ा चेहरा बने, तो कांग्रेस पार्टी को भी जरूर इस बात का एहसास है और ये जरूर वो चाहेंगे कि भाई सचिन पायलट जैसा चेहरा निकल कर आ गया, ताकि उनके नाम पर एक माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए बनता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट से बेहतर कोई चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल राजस्थान के अंदर नहीं है। और अशोक गहलोत को भी कांग्रेस पार्टी ने शायद अब समझा दिया, क्योंकि जो बयान निकलकर उनके सामने आते हैं उनके बयानों से ऐसा लगता नहीं कि सचिन पायलट से वो खफा दिखाई देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट का समर्थन बतौर आने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर करते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह की राजनीति राजस्थान में करती हुई नजर आ जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, राजस्थान का जो चुनाव है वो भले ही अभी थोड़ा दूर है, लेकिन चुनाव से पहले जो सियासी उठापटक है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, क्या वो मोर्चा बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए।